92% लोग कभी सक्सेस नहीं होते और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस ऐसे ही किसी ने हवा में बोल दी, ये एक फैक्ट है। आज हम यही जानेंगे कि एक अच्छी शुरुआत के बाद भी क्यों लोग अपना फोकस खो देते हैं, क्यों उनके गोल पूरे नहीं हो पाते। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है हैबिट। किसी भी चीज में कामयाबी पाने के लिए आदत सबसे बड़ा रोल निभाती है। जैसे किसी को साइकिल चलाना नहीं आती पर उसे साइकिल चलानी सीखनी है। लोगों को देखकर वो बहुत खुश होता है कि लोग कैसे साइकिल चलाते हैं और उन्हें देखकर इसका भी मन करता है। तो जाहिर है साइकिल पर बैलेंस बनाना एक दिन में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे वो 30 दिन भी रोज साइकिल चलाए, 1-2 घंटा रोज की आदत बना ले कि मुझे साइकिल चलानी है, तो यही आदत उसे जिंदगी भर का हाथ का एक हुनर सिखा देती है, एक ऐसी चीज जो वो कभी नहीं भूल सकता। और सिर्फ 30 दिन की रेगुलर हैबिट से उसे जिंदगी भर का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो सोचो, जब 30 दिन की हैबिट आपको उम्र भर की साइकिलिंग सिखा सकती है, तो अगर यही हैबिट किसी दूसरी जगह लगाई जाए तो यह आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी या नहीं। अब ये गोल सेट करने के लिए कि मुझे वहां तक जाना है, जैसे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपना फ्यूचर सोच के रखो कि मुझे कहां तक पहुंचना है। अपना फ्यूचर अपने माइंड में क्रिएट करो कि मुझे ये करना है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। अगर आप बात का नहीं सोचोगे या नहीं सोचोगे कि एक्चुअल में आपको कहां तक जाना है, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, फिर हम हर दूसरी चीज पर हाथ आजमाने लगते हैं। तो ध्यान मत भटकाओ, क्लियर रखो कि क्या अचीव करना है। और भाई, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, अपने आसपास का माहौल वैसा ही रखने की कोशिश करो। अगर आप राइटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो अपने आसपास राइटिंग वाले बंदे ही रखो, या अपने आप को राइटिंग वाली जगह पर रखो जहां लिखा जाता है, जहां पर गाने बनाए जा रहे हैं, जहां कविताएं बोली जा रही है। ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर आप जिम ट्रेनर बनना चाहते हो तो खुद को ऐसे ही लोगों के बीच रखो कि वो कैसे वर्कआउट करते हैं, कौन सी जिम में आप ज्यादा वक्त बिता रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आपका माहौल वैसा होगा जिस जगह पर आपको पहुंचना है, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि उतनी ही जल्दी आपको वो चीज मिलेगी। और अपनी हैबिट को जितना ज्यादा हो सके सिंपल रखने की कोशिश करो। ये नहीं कि अपने ऊपर प्रेशर ले लिया, इतना काम ले लिया हाथों में जितना आपसे हैंडल भी नहीं हो रहा। सिंपल रखो उसे। वो जितना ज्यादा सिंपल रहेगी उतनी ही ज्यादा आपकी मदद करेगी उसे लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए। और अपने काम को रेडी रखा करो, यानी आपका आगे का काम फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं खाना खाने के बाद 2 चैप्टर पढ़ूंगा, या मैं वॉक से आने के बाद मूवी देखूंगा, या किसी से कॉल पर बात करूंगा जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। यानी ये जो आने के बाद, इसके बाद, उसके बाद वाला काम है, यानी ये काम निपटाने के बाद जो अगला काम है वो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके बाद ये करूंगा। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, यह आपका एक नियम बना रहता है, एक डिसिप्लिन होता है। और जो बंदा अपने बनाए नियम को मान रहा है वो तो फिर समझो अपने आप पर पूरा कंट्रोल करके चल रहा है। वो भावनाओं को बहुत पकड़ के रखता है और डिसिप्लिन आपको कभी अपने ट्रैक से भटकने नहीं देता। एक बात मैं आपको बहुत साफ शब्दों में समझाना चाहता हूं कि मोटिवेशन कभी भी खत्म हो जाती है, मोटिवेशन अंदर से कम होने लग जाती है, पर डिसिप्लिन कहीं नहीं जाता, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। डिसिप्लिन आपको बनाने का काम करता है। आप सुबह उठकर नहाते हो, ब्रश करते हो, ये क्या है? ये डिसिप्लिन है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको कोई बताए, बैठाकर समझाए तब आप करोगे। ये डिसिप्लिन है, एक ऐसी हैबिट है जो आपने खुद बिल्ड की है। ये कितनी बड़ी चीज है। और कोशिश करो जब आप अपने बनाए टास्क कंप्लीट करते हो तो खुद को कुछ ट्रीट दिया करो। जैसे पूरे वीक डाइट फॉलो करने के बाद एक दिन चीट डे रखो। जैसे एक बुक कंप्लीट करने के बाद कहीं घूमने जाना। जैसे कोई भी टास्क करने के बाद कुछ भी ऐसा खुद को देना जिससे आपको अच्छा लगे। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है। इससे आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है, आपको अपने आप से काम करवाने का नया नया तरीका पता चलता है, और ये चीज वाकई काम भी करती है। और ट्राई करो कि छोटी चीज को हल्के में मत लो, कम कम से स्टार्ट करो। जैसे पूरी बुक नहीं पढ़नी तो बस कुछ पेजेस पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। यानी छोटे स्टेप लो पर आगे बढ़ते रहो, ये बहुत जरूरी है। आपका रेगुलर काम करना आपको कुछ हासिल करने में हेल्प जरूर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।